अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। स्कूल बस की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार हलाक। मियाँपुर में सड़क हादसे का वीडियो वायरल। स्कूल बस की टक्कर से बाइक सवार नौजवान मौके पर ही हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के एक खांगी हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन के तौर पर नागराजू नामी नौजवान काम किया करता था। लिहाजा आज वो किसी काम के सिलसिले में मोतरिशी नगर गया हुआ था और अपनी मोटरसाइकिल पर वो जैसे ही वापस हो रहा था कि सड़क से गुजरने वाली खांगी स्कूल की बस ने इसे टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया था और इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन वो अपने जख्मों से जांबर न हो सका। लिहाजा पुलिस ने नागराजू की बीवी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाज़ेह है कि मुकामी हादसे के करीब से गुजरने वाली एक कार के कैमरे में ये हादसे का मंजर कैद हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से लापरवाही के नतीजे में ये हादसा रोनुमा हुआ। 1 करोड़ 11 लाख रुपए का ऑनलाइन धोखा, मुलजिम दिल्ली से गिरफ्तार। साइबर क्राइम यूनिट हैदराबाद ने कारोबार में मौका फराहम करने के नाम पर मौलूद शातिर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा मुलजिम ने कारोबार में मौके के नाम पर एक फर्जी कंपनी के जरिए कई लोगों को लाखों रुपए का धोखा दिया। लिहाजा इस मुलजिम ने शिकायत कुनिंदा से राब्ता कायम करते हुए अपना तारुफ दिल्ली कंपनी के एक नुमाइंदे के तौर पर किया और एक खास किस्म के पाउडर की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश करते हुए इससे मुख्तलिफ बहानों से 1 करोड़ 11 लाख रुपए वसूल कर लिए। बाद वो कंपनी फर्जी साबित हुई और मुलजिम के पास से 30 मोबाइल फोन्स, 3 सिम कार्ड्स और एक डेबिट कार्ड जब्त कर लिया गया। सूरज ग्रहण आज होने के ताल्लुक से उलझन। सोशल मीडिया पर ये खबरें तेजी से गश्त कर रही है कि 2 अगस्त को सूरज ग्रहण होने वाला है और इस दौरान तकरीबन 6 मिनट तक दुनिया भर में अंधेरा छाया रहेगा। लेकिन अमेरिकी स्पेस रिसर्च सेंटर नासा ने वाज़ेह किया है कि सूरज ग्रहण 2 अगस्त को जरूर होगा, लेकिन साल 2027 में होगा और इस सूरज ग्रहण को सदी का सूरज ग्रहण कहा जाएगा। जबकि नासा ने तस्दीक की है कि 2 अगस्त 2025 को कोई सूरज ग्रहण नहीं है, लेकिन इस साल का सूरज ग्रहण 21 सितंबर 2025 को होगा और ये जुज़वी तौर पर होगा, यानी 21 सितंबर को होने वाला सूरज ग्रहण अफ्रीका, यूरोप और जनूबी एशिया में देखा जा सकता है। चीफ मिनिस्टर को कालेश्वरम पर तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट जायजा लेने के लिए आला सतह कमेटी की तश्कील का फैसला। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर तश्कील शुदा कमीशन की रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए एक आला सतह कमेटी तश्कील दी है। लिहाजा इस कमेटी में महकमे आबपाशी के सेक्रेटरी, महकमे कानून के सेक्रेटरी और JED के सेक्रेटरी शामिल किए गए हैं। लिहाजा ये कमेटी रिपोर्ट का तफसीली मुताला करेंगी और इसका खुलासा 4 अगस्त को मुनक़द होने वाले काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। 2025-26 खुसूसी मरहले के लिए आखिरी तारीख में तोसी। अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए खतई फैसलों का इंतजार करने वाले तुलबा, इनकी मदद के लिए तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन और कमिश्नर ऑफ कॉलेज एजुकेशन की जानिब से डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना 2025-26 के खुसूसी मरहले के लिए इसकी आखिरी तारीख में तोसी की गई है। लिहाजा तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन और दोस्त के कन्वीनर प्रोफेसर V बालकृष्ण रेड्डी ने कमिश्नर ऑफ कॉलेज एजुकेशन A श्री देवसेना के हमरा में इस तोसी का ऐलान किया ताकि रजिस्ट्रेशन, वेब ऑप्शन के अदखाल और कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए इजाफी वक्त फराहम किया जा सके। लिहाजा ये तोसी सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा और क़ब्ल अज़ीज़ दोस्त मरहलों में शिरकत न कर पाने वाले तुलबा के लिए अहम है। इसके अलावा मज़ीद तफसीलात और रियल टाइम अपडेट के लिए तुलबा को दोस्त की ऑफिशियल वेबसाइट देखने का मशवरा दिया गया है। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दाखिलों की तारीख में 20 अगस्त तक तोसी। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने सरकारी, खांगी इमदादी, गैर खांगी इमदादी, कोऑपरेटिव, TG रेजिडेंशियल, TG सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल, TG ट्राइबल वेलफेयर रेजिडेंशियल और कंपोजिट डिग्री कॉलेजेस में 2 साल डिग्री कोर्सेज की पेशकश कर रहे हैं। लिहाजा SSC एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज के पेश नजर TGPI ने तालीमी साल 2025-26 के लिए इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दाखिलों के शेड्यूल में 20 अगस्त तक तोसी की है। वाज़ेह है कि इसमें और मजीद तोसी नहीं होंगी। लिहाजा तमाम प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि वो आखिरी तारीख तक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तुलबा के दाखिलों के लिए मुनासिब इक़दामात करें। वाज़ेह है कि इसके जरिए इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि आला तालीम हासिल करने के मौके से अहले तुलबा को महरूम न रखा जाए। लिहाजा वालिदैन और तुलबा को इत्तला दी जाती है कि सिर्फ मोहल्ले खास जूनियर कॉलेजेस में ही दाखिले लें, जिसकी फहरिस्त बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर फराहम की जाएंगी। महकमे वाटर वर्कर्स के ऑपरेशंस में तकनीकी खराबी, ऑनलाइन खिदमत में तातिल, बहाली के इक़दामात जारी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने तकनीकी खराबी की वजह से अपने तमाम ऑपरेशंस को आर्जी तौर पर मैनुअल तरीक़ेकार पर मुंतकिल करने का फैसला किया है। लिहाजा ये खराबी खुद का निज़ाम में खराबी की वजह से पैदा हुई, जो पानी की फरहमी और सीवरेज खिदमत के मौसर इंतजाम के लिए इंतहाई अहम है। लिहाजा इससे मुतालिक महकमे वाटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर के अशोक रेड्डी ने जुम्मे के रोज एक इमरजेंसी मीटिंग मुनक़द की, जिसमें ऑनलाइन खिदमत में तातिल का जायजा लिया गया और हिकाम को हिदायत की गई कि वो सारिफिन को परेशानी से बचाने के लिए
हंगामी मुतबादिल मंसूबे पर अमल आवरी की जाए। इन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि वो टैंकर बुकिंग और मेट्रो कस्टमर केयर, जो कि 24 घंटे काम करने वाला एक कॉल सेंटर है, इसके जरिए मौसूल होने वाली शिकायतों को साबिक़ा निज़ाम के जरिए हल किया जाए। लिहाजा मैनेजिंग डायरेक्टर ने ओहदेदारों और अमले को मौके पर जाकर काम की निगरानी करने और आलूदा पानी या सेवरेज ओवरफ्लो की शिकायत की फौरी एकसुई की भी हिदायत की है। स्पेशल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स और डिवीजन जनरल मैनेजर्स को हिदायत दी गई है कि वो टैंकर फिलिंग स्टेशन का दौरा करे और सूरत हाल का जायजा ले। हुकाम से यह भी कहा गया कि वो हालात मामूल पर आने तक चौकस रहे और सोशल मीडिया के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत को फौरी तौर पर हल करने के इक़दाम करें। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप्स नई और तजदीदी दरख्वास्तों के लिए इत्तला। नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप के तमाम फरीकीन को इत्तला दी गई है कि वज़ारत तालीम, सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और नेशनल स्कॉलरशिप ने ऐलान किया है कि नेशनल स्कॉलरशिप के लिए नई दरख्वास्तें और तजदीद दरख्वास्तों के लिए आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। लिहाजा इसका इतलाक ऐसे तमाम तलबा पर होगा जिन्होंने इंटरमीडिएट इम्तिहान 2025 कामयाब किया है। लिहाजा ये तलबा नई दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं और ऐसे तलबा जो पहले नेशनल स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब हुए हैं, वो तलबा भी तालीमी साल 2025-26 के लिए स्कॉलरशिप के सिलसिले में दरख्वास्तें तजदीद करवा सकते हैं। वाज़ेह है कि नई और तजदीदी दोनों दरख्वास्तों को दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 करार दी गई है। लिहाजा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मुलाहिजा करते हुए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। बरक़ी बिल के असास पर आधार एड्रेस तब्दील करने की सहूलत। अगर आपने हाल ही में मकान बदला है या किसी नए मुकाम पर मुंतकिल हुए हैं और अपने आधार कार्ड पर पता अपडेट करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। अब आपको आधार कार्ड अपडेट करने के लिए ना तो किसी दफ्तर जाने की जरूरत है और न ही घंटों गिनती लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा। लिहाजा भारत की मुनफरद शनाख्ती अथॉरिटी यानी UIDAI ने आधार तफसीलात को घर बैठे अपडेट करने की सहूलत फराहम की है। वाज़ेह है कि UIDAI आधार सिस्टम को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए एक नए फीचर्स मुतारिफ करने वाली है, जिनके तहत सारिफिन ऑनलाइन ही अपने नाम, पता, तारीखी पैदाइश और फोन नंबर जैसी तफसीलात अपडेट कर सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि शनाख्त के लिए आपको सिर्फ पैन कार्ड, पासपोर्ट या राशन कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज देना होगा। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपके पास रेंट एग्रीमेंट या पासपोर्ट नहीं है, तो भी आपको किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अब बिजली का बिल, पानी का बिल या गैस कनेक्शन का बिल, इन जैसे दस्तावेज की मदद से आप भी अपना पता आधार कार्ड में दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा UIDAI आधार कार्ड को मजीद डिजिटल बनाने के लिए एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। लिहाजा इस ऐप में आपका आधार कार्ड QR कोड के साथ डिजिटल फॉर्मेट में होगा। इसकी मदद से आपको आधार कार्ड की कॉपी या फोटो लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही साथ KYC या वेरिफिकेशन के लिए आप अपना आधार कार्ड मार्क्स फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं। BSNL की ₹1 की स्कीम। BSNL ने फ्रीडम प्लान के तहत सिर्फ ₹1 का ऐलान किया है। लिहाजा इस स्कीम के तहत तमाम नए ग्राहकों जो MNB के नेटवर्क के तहत होंगे, वो इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लिहाजा इस स्कीम पर अमलावरी 31 अगस्त तक जारी रहेंगी। राशन कार्ड की तकसीम के दौरान हंगामा, वजीर ट्रांसपोर्ट और BRS के रुकनी काउंसिल में बहस। बंजारा हिल्स में वाक़ई बंजारा भवन में खैरताबाद हल्के के इस्तिफादा कुनिंदगान में नए राशन कार्ड की तकसीम के प्रोग्राम के दौरान बदनज़मी और हंगामी आराई देखी गई। वाज़ेह है कि जब वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर तकरीर कर रहे थे, उस वक्त BRS के रुकनी काउंसिल श्रावण और BRS के चंद कारपोरेटर्स ने इन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे राशन कार्ड की तकरीब में कशीदगी पैदा हो गई। वजीर पूनम प्रभाकर ने इल्जाम लगाया है कि BRS के दौरे हुकूमत में एक भी नया राशन कार्ड जारी नहीं किया गया, जिस पर श्रावण ने जवाब दिया कि KCR की क़यादत में 6 लाख राशन कार्ड तकसीम किए गए थे। मामूली तनख्वाह पाने वाला क्लर्क 30 करोड़ की जायदाद का मालिक। कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के एक साबिक क्लर्क के खिलाफ लोक आयोग की बड़ी कार्रवाई में तकरीबन 30 करोड़ रुपए की गैर कानूनी जायदाद का इंकशाफ हुआ है, जबकि इस क्लर्क की माहाना तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपए थी, मगर इसके पास से मौजूदा असर देखकर हुक्काम हैरान रह गए। लिहाजा तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि मुलजिम के पास 24 मकानात, 4 प्लॉट और 40 एकड़ जरी जमीन है। लिहाजा ये जायदादें सिर्फ इसके नाम पर ही नहीं, बल्कि इसकी बीवी और भाई के नाम पर भी रजिस्टर्ड थी। हुक्काम ने मजीद इंकशाफ किया है कि छापे में 350 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी के जेवरात, 2 कारें और 2 टू व्हीलर्स गाड़ियां भी जब्त कर ली गई है। वाज़ेह है कि ये सब ऐसे शख्स के पास पाया गया है जिसकी सरकारी तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपए माहाना थी। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। लिहाजा दफ्तर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना के प्रेस नोट के मुताबिक इस सिलसिले में आलमी 7 अगस्त को जारी किया जाएगा, जबकि 21 अगस्त पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। तो वहीं दूसरी जानिब 22 अगस्त को पर्चा नामजदगियों की जाँच होगी और 25 अगस्त नाम वापस लेने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है, जबकि वोटिंग का मरहला 9 सितंबर को मुनक़्क़द होगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।